बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं कर रही हूँ। बच्चों के लिए ये मीठी टिक्कियाँ बना रही थी, गुलगुले इनको बोलते हैं। या क्या इन्होंने ना खाने पीने में मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। कोई भी मतलब हेल्दी चीज़ ये नहीं खा रहे होते, तो इस वजह से मैंने सोचा इनके लिए ये बना के चेक करती हूँ। क्योंकि जब भी मेरी अम्मी आती हैं गांव से तो वो इनको लाजमी बना के देती हैं और ये शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया था तकरीबन 2 कप, इसमें सूजी ऐड की है 1 कप, और उसके बाद मैंने इसमें सौंफ शामिल किए थे, और ये मलाई इसमें शामिल किए तकरीबन आधा कप के करीब, और नमक हो गया, नमक, खाने का सोडा, और ये बेकिंग पाउडर इसमें शामिल किया था। इसके अलावा इसमें 2 अदद अंडे शामिल किए थे। तो ये है कि बच्चों को इस तरह की कोई ना कोई हेल्दी चीज़, मतलब एक चीज़ के अंदर ही सारी इस तरह की हेल्दी चीज़ें, जिस तरह अंडे हो गए, ये मलाई वगैरह, क्योंकि बच्चे अलग अलग से तो इतनी चीज़ें नहीं खा सकते। तो कोशिश किया करें कोई इस तरह की चीज़ उनको बना के दिया करें कि जो उनके लिए मुकम्मल ग़िज़ा बन जाए। तो इसको गूँदने के लिए मैंने जो है शक्कर ली थी और उसकी चाशनी सी बना ली थी, क्योंकि उसको मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं किया था, अलग से उसको जो है वो चाशनी बना के तो फिर मैंने इसको गूँद लिया था अच्छे से। और फिर इसको जो है तकरीबन आपने, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो घंटे छोड़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम इसको आधे घंटे के बाद जो है ये हमारा मटेरियल जो है रेडी हो जाता है, मतलब इसको हम बना सकते हैं। और ये जो चाशनी मेरे पास है ये बच गई थी, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ये हमारी जो है चाय बनाने के काम आ जाएगी। और इसमें पत्ती और दूध ही ऐड करना होगा, शक्कर इसमें ऑलरेडी जो है वो ऐड है। तो यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इनको बनाना स्टार्ट किया था, और इसके जो है छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए थे हल्का सा खुशका लगा के। तो इसको बेल लिया था, ज़्यादा मतलब मैंने छोटी टिक्कियाँ नहीं बनाई थी। अगर आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के उसको किसी मतलब कटर वगैरह से काट के छोटी छोटी, या अगर कटर नहीं है आपके पास तो किसी गिलास की मदद से उसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। लेकिन मैंने इनको हाथ की मदद से जो है वो ज़रा टिक्कियाँ सी बेल ली थी इसकी, और माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट बनी थी, अच्छी बनी थी बहुत ज़्यादा। इसमें क्योंकि मैंने इसको गूँथते वक्त इसमें मलाई ऐड की थी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप दूध से भी गूँथ सकते हैं। तो काफ़ी जो है हेल्दी रेसिपी बन जाती है। यहाँ पर जो मेरी ये टिक्की है ये बनकर तैयार हो गई थी। बच्चे जो है वो खाने पीने में उनके काफ़ी ज़्यादा नखरे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ज़ोहर का टाइम था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं यहाँ पर जो है एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत जो है वो आपको ठंडक का एहसास दिलाने वाला ड्रिंक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चीनी जो है वो गर्म पानी में घोल ली थी, क्योंकि मतलब नीम गर्म पानी, जैसे आम पानी होता है सिंपल, मतलब कि ठंडा पानी नहीं डाला था उसमें, चीनी ईज़िली जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर इस इंग्रेडिएंट्स के जो इसके 2 ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर मैंने लिया था तुख मलंगा और दूसरा जो है गोंद कतीरा। तो जैसा कि आजकल गर्मी अपने अरूज पर है, हाथ पाँव जलने का मसला आ रहा है एक के साथ ही है तकरीबन। तो मेरी गर्मी की वजह से हर बंदा है जो है वो परेशान है, तो आप गोंद कतीरा और ये तुख मलंगा का इस्तेमाल करके इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। और इनको जो है तकरीबन मैंने 1 दिन पहले का भिगो के फ्रिज में रखा हुआ है। तुख मलंगा को भी जब हम इसको भिगो लेते हैं तो ये ऐसे फूल जाता है ना, तो वैसे आम हालत में इस तरह होता है ये। तुख मलंगा भी मैंने ऑलरेडी जो है भिगो के रखा हुआ है। जब भी मुझे शरबत बनानी हो तो मैं फिर इनका जो है यूज़ कर लेती हूँ, तकरीबन 1-2 चम्मच डाल के। तो मलंगा के बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद हैं, और इसमें कहते हैं कि इसमें दूध से ज़्यादा जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, और ये नींद को बेहतर बनाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, सरतान की बीमारी से भी ये जो है महफूज रखता है। इसके अलावा खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और आंतों की सफाई करके हमारे मैदे को जो है वो ताकत देता है।
इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जो कि मैं अगर यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाए। और इस तरह जो गोंद कतीरा है वो भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। ये हमारे जिस्म को ठंडा रखता है, गर्मी से निजात दिलाता है, जल्द को तरोताज़ा और जवान रखता है, और मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे मैदे को ताकत देता है। और आजकल जैसा कि लू वगैरह लग जाती है और जिस्म डिहाइड्रेट होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ताहम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो एतदाल से करना चाहिए, और सर्दी के मौसम में तो ये चीज़ें आप जो है इनका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो यहाँ पर इसमें मैंने फिर रूह अफ़ज़ा ऐड की थी 2 चम्मच हुब्बा की, और ये इसमें गोंद कतीरा ही मैंने शामिल कर दिया था। और माशाल्लाह बहुत, जब आप ये शरबत पीते हैं तो आपको अपने अंदर ना ऐसे गर्मी ख़त्म होती हुई महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है आपको। काफ़ी जो है वो जैसे मतलब ये हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं तो उससे बेहतर है हम ये इस तरह का शरबत घर में बना के पिए ना। इसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। साथ इसमें मैंने लीमू ऐड कर दिया था। तो मतलब कोई भी इसमें हर चीज़ मैंने ना इसको हर तरह से हेल्दी बनाने की कोशिश की है, सिवाय इसके में चीनी के। तो आपको पता है चीनी के बगैर तो हम इसको फिर नहीं बना सकते। तो जब भी आपको प्यास महसूस हो, कम से कम आप दिन में ये 1-2 दफ़ा बना के जो है 2-3 दफ़ा बना के पी सकते हैं। तो वैसे इसमें अगर आप मतलब एक टाइम में एट अ टाइम इसमें एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह किसी टाइम आपने इसमें दुखमलंगा ऐड कर दिया और किसी दफ़ा आप इसमें गोंद कतीरा, यानी कि दोनों चीज़ें अगर डालेंगे तो ज़्यादा मतलब ये ठंडक का एहसास दिलाएगा, तो एक भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाल दी थी। तो बस ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस दफ़ा तो गर्मी ने ना अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर इसमें मैं ठंडा पानी जो है वो ऐड कर रही थी, और बर्फ़ वगैरह डाल के। तो ये मैंने फिर हमने पिया तो यकीन करें काफ़ी जो है ठंडक फ़ील होती है। तो यहाँ पर मैं ये गिलासों में डाल रही थी, और ये ना सारी बर्फ़ एक गिलास में चली गई थी। वो फिर मैंने अपने लिए रख लिया था, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जितना भी ठंडा पानी हो ना, मुझे आजकल उतना ही मतलब मैं उसको पी लेती हूँ ज़्यादा करके ठंडा ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जैसे ही हम पानी पीते हैं तो बस कुछ टाइम बाद दोबारा से मुँह खुश्क होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक जो है सबके हाल पे रहम करे और सबको महफूज रखे लगानी आफात से, अपनी आजमाइशों से। तो यहाँ पर जो मेरा ठंडा ठार शरबत है वो बन के तैयार हो गया है। लाज़मी आप लोगों ने ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है आपको ये शरबत कैसा लगा है। तो यहाँ पर फिर जो है हमने दोपहर का खाना वगैरह खा लिया था, और अब बर्तनों की बारी आ गई थी। ये ना किचन में हर वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं बर्तन। अच्छा, बर्तनों का ये है कि मुझे इनको चमकाने का बड़ा शौक़ है ना। तो ये अक्सर सरवर एक यूट्यूबर है, वो मुझे किसी ऑयल का बता रही थी, कह रही थी कि जहाँ पे ये इधर ऑयल वगैरह नहीं होता, सरसों का ऑयल जिधर बनता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कहती हैं कि वो बता रही थी कि वहाँ से एक ऑयल मिलता है बर्तनों के लिए ना। मैं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल साबुन और ये यूज़ कर रही हूँ, साबुन और ये जाली इस्तेमाल कर रही हूँ। जबकि वो ऑयल मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने कहा इंशाल्लाह वो कहीं से मुझे मिला तो मैं लाज़मी ट्राई करूँगी। उनके बर्तन भी बहुत ज़्यादा जो है वो चमक रहे होते हैं, तो उससे इतना मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ती ना, काफ़ी अच्छा वो शैम्पू टाइप इस तरह कोई ऑयल मिलता है। वो बता रही थी अपनी वीडियो में कि ये वहाँ से मिलता है। तो बर्तन मैंने भी अच्छे से अपने जो है यहाँ पर चमका लिए हैं। तो बस ये है कि काम वगैरह लगे ही रहते हैं। और यहाँ पर जो है हमने रात का खाना खा लिया था, खाने वगैरह से फ़ारिग हो गए थे, तो मैंने फिर किचन वगैरह साफ़ कर लिया। इसके बाद फिर बाकी जो छोटे मोटे काम थे, शाल को फीडर वगैरह बना के देना था, और
ये जो बाकी छोटे मोटे काम थे, तो बर्तन यहाँ पर मैंने धो के रख लिए हैं। जब ये बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने इधर पास ही ना ऊपर नीचे करके रख दिए हैं। तो बर्तन धोने के बाद मेरा आटा गूँधना वो काम रह गया था। आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद जो सालन वगैरह थे मतलब उनको मैंने पहले से जो है छोटे बर्तनों में डाल के उनको फ्रिज में रखने के लिए रखा हुआ था। बड़े बर्तन मैंने धो लिए थे। तो यहाँ पर अपने जो वीडियो उसको ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।